जो क़यादत की बात करते हैं और क़यादत क़यादत चिल्लाते रहते हैं, उनको पूरी तरह से धरना पे आ जाना चाहिए था। आज मान लीजिए एक मुस्लिम बच्ची द्वारा, और जहाँ तक हमें अभी तक पता चला है कि वो बच्ची शायद जॉब छोड़ दी है, मतलब नहीं करेगी नौकरी। बड़ा अच्छा डिसीजन है उसका। इस तरह से नहीं होना चाहिए। उस पर हम देख रहे हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से जदयू के लोग उसको बयान कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है। देखिए, इस मामले पर क्या कहेंगे, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में एक मुख्यमंत्री को इस तरह का कारनामा करते हुए लोग समझ ही रहे हैं कि लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री अपने आप में नहीं है। इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। और इस पे जो अभी आप देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया इस पे कुछ कह ही नहीं रही है। अगर यही कारनामा अगर किसी दूसरे पार्टी द्वारा हुआ होता या किसी दूसरे नेता द्वारा हुआ होता तो पूरे दिन टीवी चैनलों पे यही चलता। लेकिन लोग तो अब सोशल मीडिया और आप जैसे लोगों के द्वारा ही लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं। इस पे कहना क्या है, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया इस तरह का एक सीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए था। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? सर, हमारी पार्टी का क्या, सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल ही ने इसका खंडन किया है। हमारी पार्टी ने सबसे पहले इसका मजम्मत किया है, सबसे पहले आकर के कहा है। जो लोग क़यादत की बात करते थे और जो अल्पसंख्यक समिति का सभापति बने बैठे हैं, वो तो अभी तक शायद आज उन्होंने कुछ कहा है। उनको सबसे पहले आके कहना चाहिए था। अल्पसंख्यक सभापति के समिति बने बैठे हैं, उनको तो पूरे बिहार में धरना कर देना चाहिए था। जो क़यादत की बात करते हैं और क़यादत क़यादत चिल्लाते रहते हैं, उनको पूरी तरह से धरना पे आ जाना चाहिए था। आज मान लीजिए एक मुस्लिम बच्ची द्वारा, और जहाँ तक हमें अभी तक पता चला है कि वो बच्ची शायद जॉब छोड़ दी है, मतलब नहीं करेगी नौकरी। बड़ा अच्छा डिसीजन है उसका। इस तरह से नहीं होना चाहिए। उस पर हम देख रहे हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से जदयू के लोग उसको बयान कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जैसे लोग ही हैं जो सोशल मीडिया पे आकर के दिखाते हैं और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। वरना गोदी मीडिया तो इस तरह हो गई कर रही है कि एक हवाई जहाज का टिकट जो है दिल्ली टू बॉम्बे का 70,000 रुपया लग रहा है। अब एक चीज समझ जाइए कि दिल्ली से बॉम्बे जाने वाले लोग 70,000 रुपया का हवाई जहाज का टिकट कटवा रहे हैं। अब समझ जाइए कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज चढ़ने का सपना देखा करते थे और लोगों ने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर सपना दिखाकर सत्ता में आने का काम किया। लेकिन अभी जिस तरह से इंडिगो का हाल था और जिस तरह से एयरपोर्ट पे लोग हल्ला कर रहे थे और एयरपोर्ट पे लोगों का गुस्सा उभर रहा था, किसी गोदी मीडिया ने एक आध झलक दिखाया और छोड़ दिया। अगर यही इस तरह का जो हुआ है अभी इंडिगो द्वारा और एयरपोर्ट पे जिस तरह की घटनाएं सब हुई है, ये अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी की सत्ता में होती तो गोदी मीडिया भर दिन जो है इसी को लेकर के बैठी रहती। सर ये बताइए, जिस तरह की घटना सामने आई है उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, खास करके जमा खान साहब मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बात कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये एक पिता और बेटी जैसा रिश्ता था। खास करके खालिद अनवर साहब कह रहे हैं कि बिहार कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। एक प्यार मोहब्बत था। कुछ लोग तलवा चाट के ही आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जहां तक आप जिसका नाम ले रहे हैं, मैं बड़ी बोल नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों का काम ही है इस तरह से, जो कुछ भी कर ले नीतीश कुमार तो वो वैसे ही कहेंगे और वही करेंगे और उसी पे उनके लिए वही बेहतर होगा।